चलो वेरी गुड इवनिंग। अपन आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अपन ने क्या किया है, एडमिशन में हम एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीख रहे हैं एंड अभी तक अपन ने 6 केसेस कवर किए। ठीक है, आई होप सो सबको ये 6 केसेस बनते हैं एंड अपन आते हैं आगे के कुछ केसेस में। तो ध्यान देना, आज का पहला केस मतलब केस नंबर 7। तो देखो केस नंबर 7 क्या दिया है हमें, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो देखो हमें दिया है देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, रेशियो क्या है 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, नया पार्टनर आया कौन, सी। आगे दिया है सी एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड 3/25 शेयर फ्रॉम बी। ध्यान देना, बहुत टफ क्वेश्चन है। 99.99% चांस है कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर भी मैं समझा दूं, उसके बाद तुमको बनेगा। और ये बहुत टफ क्वेश्चन में से एक है। क्या दिया है, सी बिजनेस में आया, कितने शेयर के लिए आया ये नहीं दिया। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, सी एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी कितने शेयर के लिए आया, दिस इज नॉट गिवन, बट ये दिया है सी का जो भी शेयर है उसका 1/3, सी के शेयर का 1/3 उसने किससे लिया है, ए से। सी का शेयर जो भी है उसका 1/3 उसने किससे लिया, ए से। और आगे क्या दिया है, 3/25 शेयर फ्रॉम बी, मतलब उसने बी से कितना शेयर लिया है, 3/25। तो देखो दोनों में कुछ कुछ डिफरेंस है, दोनों चीज समझो। यहाँ पे क्या दिया है, सी एक्वायर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, सी कितने शेयर के लिए आया, दिस इज नॉट गिवन। तो हम ये मान लेते हैं, सपोज सी का शेयर कितना है, लेट एक्स। ठीक है, सी का शेयर कितना है से एक्स। ठीक है, तो सी कितने शेयर के लिए आया, एक्स शेयर के लिए। सी ने अपना शेयर किससे लिया है, 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी के शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब सी के शेयर का 1/3। सी का शेयर कितना एक्स, उसका 1/3 उसने किससे लिया है, ए से। एंड 3/25 फ्रॉम बी, मतलब डायरेक्टली ये दिया है बी से कितना शेयर लिया। तो देखो हमें क्या दिया है, बी का सेक्रीफाइस डायरेक्टली दिया है कि सी ने ए से सी के शेयर का 1/3 लिया है, सी का शेयर हमें दिया हुआ नहीं है। एंड बी से कितना लिया, 3/25। ठीक है, और हमें क्या बोला है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें एनपीएसआर निकालना है। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो हमें क्या क्या दिया, मैं फिर से बता दूं। हमें ओल्ड रेशियो दिया है, दैट इज 3:2। बिजनेस में कौन आया, सी, कितने शेयर के लिए आया, दिस इज नॉट गिवन। कितने शेयर के लिए आया, दिस इज नॉट गिवन, लेट इट बी एक्स। आगे दिया है सी ने अपना शेयर किससे लिया, ए से और बी से। सी ने अपना शेयर किससे लिया है, ए से और बी से। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, मैं उसको भी सही करता हूं। सी ने अपना शेयर किससे लिया, ए से और बी से। ए से कितना है, यहाँ पे देखो वर्ड्स क्या लिखा है, सी एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। तो सी ने अपने शेयर का 1/3 नहीं, अपने शेयर का 2/3। सी ने अपने शेयर का 2/5, सी ने अपने शेयर का 2/5 किससे लिया है, 2/5 किससे लिया है, ए से। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था कि सी ने सी के शेयर का 2/5 किससे लिया, ए से। एंड 3/25 शेयर किससे लिया, बी से। तो देखो हमें डायरेक्टली क्या दे दिया, बी का सेक्रीफाइस। ठीक है, और ए का सेक्रीफाइस हमें इनडायरेक्टली दिया है। कैसे बोला है कि जो भी सी का शेयर है उसका 2/5 उसने किससे लिया है, उसका 2/5 उसने किससे लिया है, ए से। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुनना। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब ध्यान देना, अगर सी का जो भी शेयर है, लेट इट बी एक्स, तो वो किससे ले रहा है, ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है। सी का शेयर कितना है हमें नहीं मालूम, लेट इट बी एक्स। सी ने वो शेयर किससे लिया, ए से और बी से। ए से कितना लिया है, 2/5, ए से कितना लिया है, 2/5। तो सोच के देखो बी से कितना लिया होगा, 3/5। ठीक है, अगर सी एक्स शेयर के लिए आ रहा है, सी एक्स शेयर के लिए आ रहा है, तो उसको वो शेयर किससे मिला है, क्वेश्चन में दिया है ए से मिला है और बी से मिला है। ए से कितना मिला है, सी के शेयर का 2/5। तो अगर सी के शेयर का 2/5
उसको ए से मिला है, तो बचा हुआ कितना 3/5, मतलब सी के शेयर का 3/5 किससे मिला होगा, बी से। बट क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली दे दिया कि बी से कितना शेयर मिला है 3/25। तो देखो बी से कितना शेयर मिला सी को वो हमें दिया हुआ है, एंड बी से कितना शेयर मिला होगा सी के शेयर का 3/5। कैसे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सी बिजनेस में आया कितने शेयर के लिए, दिस इज नॉट गिवन, ठीक है। सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आया, दिस इज नॉट गिवन। तो हमने क्या मान लिया, सी कितने शेयर के लिए आया, लेट इट बी एक्स। तो उसको वो शेयर किससे मिल रहा है, कुछ मिला ए से और कुछ मिला बी से। ए से कितना 2/5 ऑफ ए शेयर, मतलब सी के शेयर का 2/5, मतलब वी कैन से दैट 2/5 ऑफ एक्स, 2/5 ऑफ एक्स, मतलब सी के शेयर का 2/5 उसको किससे मिला, ए से। तो बचा हुआ शेयर, रिमेनिंग शेयर देखो कितना होगा, एक्स का 3/5। तो बचा हुआ शेयर कितना आएगा, एक्स का 3/5, मतलब सी के शेयर का 3/5 उसको किससे मिला होगा, बी से। तो हमें ये मिल गया, उसको कितना शेयर ए से मिला, कितना शेयर बी से मिला। एंड क्वेश्चन में एक चीज स्पेसिफिकली दे दिया कि बी से उसको कितना शेयर मिला है, 3/25। तो जिसको इतना पोर्शन समझ में आ गया, इसके बाद आगे की चीज बहुत इजी है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, और उससे क्या आ जाएगा, ए का भी सेक्रीफाइस, ठीक है। चलो तो कैसे लिखना है, ध्यान से सुनना। लगे तो मैं ये स्टोरी भी बना के रखता हूं यहीं पे, ये तुमको काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले अपन ओल्ड शेयर लिख लेते हैं। एज ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5। ऐसे ही बी का ओल्ड शेयर लिख लो, कितना, बीज ओल्ड शेयर कितना 2/5। सी कितने शेयर के लिए आया, नहीं दिया, बट हमें आगे क्या दिया है कि सी ने 2/5 ऑफ सी शेयर, 2/5 ऑफ सी शेयर, नॉट ए शेयर, किससे लिया है, ए से। तो देखो हमें क्या दिया है, एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस कितना है, सी के शेयर का 2/5, मतलब 2/5 ऑफ सीज शेयर, 2/5 ऑफ सीज शेयर। इसका मतलब सी के शेयर का बचा हुआ उसको किससे मिला होगा, सी को बी से। तो इससे हमें क्या मिल गया, बीज सेक्रीफाइस। देखो कैसे लिखोगे, बीज सेक्रीफाइस इक्वल्स टू, देयरफॉर बीज सेक्रीफाइस इक्वल्स टू 3/5 ऑफ सीज शेयर, 3/5 ऑफ सीज शेयर, एंड विच इज इक्वल टू कितना, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है 3/25। सी को बी से शेयर कितना मिला, 3/25, ये स्पेसिफिकली दिया है, ठीक है। एंड उसको अपन ने फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल लिया। कैसे, हमें ये मालूम है कि अगर सी अपने शेयर का 2/5 किससे ले रहा है, ए से, तो बचा हुआ कितना 3/5 किससे लिया होगा, बी से। तो देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बीज सेक्रीफाइस, दैट इज सी के शेयर का 3/5 which is equal to 3/25। तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई विल गेट सीज शेयर। तो देखो कैसे आएगा, आई कैन राइट इट एज 3/5 ऑफ सीज शेयर इज इक्वल टू 3/25। इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये 3/5 अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। तो देखो इससे हमें क्या मिल गया, देयरफॉर सीज शेयर, सी का शेयर कितना आ गया 3/25 इंटू 5/3। तो देखो सी का शेयर कितना आ रहा है, ये 3 और 3 कैंसिल, और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये देखो कितना आ गया 1/5। तो देखो इससे हमें क्या मिल गया, सी का शेयर, सी का शेयर कितना आया 1/5, सी का शेयर कितना आया 1/5। तो सी का शेयर 1/5 आ गया। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ऊपर देखो अपन ने लिखा था ए का सेक्रीफाइस कितना है, सी के शेयर का 2/5, मतलब ए का सेक्रीफाइस कितना है 2/5 इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/25। तो देखो हमें क्या मिल गया, ए का सेक्रीफाइस, हमें क्या मिल गया, बी का सेक्रीफाइस हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ था, ए और बी का सेक्रीफाइस मिल गया, ए और बी का ओल्ड शेयर मालूम है, न्यू शेयर आ जाएगा, और सी का न्यू शेयर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो देखो अपन ने क्या निकल गया, लिखा इसके बाद डायरेक्टली
देयरफॉर ए न्यू शेयर, तो देखो इससे क्या मिल जाएगा, ए का न्यू शेयर। कैसे, ए का जो भी ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस कर दो ए का सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर है 3/5, सेक्रीफाइस कितना किया 2/25। एलसीएम लो, सोल्व करो, तो देखो कितना आएगा, एलसीएम लिया 25, 5 into 3 15 minus 2, this will be 13/23, 13/25। तो ये आ गया ए का न्यू शेयर। ऐसे ही हमने क्या निकाला, बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर कैसे आएगा, बी का न्यू शेयर ओल्ड शेयर कितना है 2/5, सेक्रीफाइस कितना किया 3/25, सोल्व करो, एलसीएम लिया 25, तो दिस विल बी 10 minus 3, 7/25। और सी का न्यू शेयर हमें मिल गया है ऑलरेडी, सी इज न्यू शेयर कितना है, सी का न्यू शेयर अभी अपन ने निकाला था कितना 1/5, 1/5। देखो तीनों के न्यू शेयर हमने निकाले, तीनों फ्रैक्शन में है, और ए और बी का जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 25, तो इसको भी 25 बना लो। तो आई कैन राइट 1/5 एज 5/25। तो देखो तीनों के न्यू शेयर मिल गए, तीनों फ्रैक्शन में है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें इससे क्या मिल गया, हमारा आंसर। तो आंसर देखो क्या आएगा, देयरफॉर एनपीएसआर इक्वल्स टू, बेस सेम है, बेस हटा दो, तो कितना आया 13:7:5। अगर क्रॉस चेक करना हो तो 13 + 7 20, 20 + 5 25, और डिनोमिनेटर भी कितना है 25, मतलब ये तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अगर किसी को डाउट है, अगर कोई डाउट है, अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, और यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये सबको बनेगा, एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट केस इन एनपीएसआर। आते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस देखो क्या दिया है, अमन माइक ऑफ कर लेना। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट केस। अब देखो ये थोड़ा सा हटके केस है, ठीक है, हटके केस है, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का केस है, और ये भी मैंने इसके ऊपर भी तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो हमें क्या दिया है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशियो क्या है 3:2। आगे देखो क्या दिया है, सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कौन आया, सी। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट प्रॉफिट रेशियो इन द न्यू फर्म बिटवीन बी एंड सी, मतलब नए फर्म में बी और सी के बीच में, ये तो हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो आ गया किसके बीच में, ए और बी के बीच में। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है नए फर्म में बी एंड सी के बीच में रेशियो क्या होगा 3:2। बी और सी के बीच में रेशियो है 3:2, ठीक है, ये बी और सी के बीच में रेशियो हो गया। और आगे क्या दिया है, एंड बिटवीन ए एंड बी विल बी 2:3, मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशियो क्या होगा 2:3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, नए फर्म में बी और सी के बीच में रेशियो क्या होगा 3:2, और आगे क्या बोला है, नए फर्म में ए और बी के बीच में रेशियो क्या होगा 2:3। हमें आगे क्या बोला है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें बोला है ए बी सी तीनों के बीच में रेशियो निकालो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो, ए और बी के बीच में ओल्ड रेशियो 3:2। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नए फर्म में बी और सी के बीच में रेशियो विल बी 3:2, तो बी और सी के बीच में रेशियो 3:2 होने वाला है। एंड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इन न्यू फर्म विल बी 2:3। तो ये हमें दिया है, और हमें बोला है कैलकुलेट एनपीएसआर, एनपीएसआर हमें न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो, तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं तुमको लॉजिकली सिखाता हूं, और फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि इसका आंसर बहुत इजी है। अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो तुम बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो देखो पहला तरीका क्या है, या तो तुम ए का शेयर निकाल लो, दोनों में देखो कॉमन कौन है, बी, दोनों में कॉमन कौन है, बी, तो बी को बेस बनाना है। बी को बेस बना के या तो तुम ए की वैल्यू निकाल लो, या तो सी की वैल्यू निकाल लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो हमें बी और सी के बीच में रेशो दिया है, और ए और बी के बीच में रेशो दिया है, तो या तो हम पहले वाले में
इसमें ए का शेयर निकाल ले या दूसरे वाले में सी का शेयर निकाल ले या सी की वैल्यू निकाल ले, तो हमें क्या मिल जाएगा, तीनों के बीच में रेशो। तो कैसे करना है, तो सपोज मैं यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ अभी, तो कैसे लेंगे, देखो दोनों में कॉमन कौन है, बी, दोनों में कॉमन कौन है, बी, तो देखो बी को बेस बनाना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। कैसे लिखोगे, when b's share is equal to, ठीक है, जब देखो b का शेयर कितना है 3, ठीक है, b का शेयर कितना है 3, b का शेयर कितना है 3, ठीक है, तो a का शेयर कितना है, a's शेयर इज इक्वल टू, a's शेयर इज इक्वल टू कितना, 2, a का शेयर कितना है 2, जब b का शेयर 3 है तो a का शेयर कितना है 2, b का शेयर 3 है तो a का शेयर कितना है 2, तो देखो आगे क्या लिखोगे, therefore when b's share is equal to, b का शेयर जब 3 है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में b का शेयर 3 है तो a शेयर कितना होना चाहिए, a का शेयर कितना होना चाहिए, a शेयर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, जब b 3 है तो a कितना 2, तो जब b 3 है तो a कितना आएगा, a विल बी इक्वल टू 2 ओनली, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को दूसरी वैल्यूज के साथ भी बताता हूँ ताकि तुम लोग को दूसरी वैल्यूज होगी तो दिक्कत ना जाए, तो ध्यान देना b की वैल्यू अगर 3 है तो a कितना था 2, तो अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग ने क्या लिख दिया 2। अब देखो तीनों की वैल्यूज, तीनों के शेयर मिल गए हमें और तीनों में कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया 2 3 2। बट इसी में मैं थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज दी है इससे हो सकता है कि अगर मैं दूसरी वैल्यूज दूं तो तुमको दिक्कत जा सकती है। तो सपोज करो ए और बी रेशो कितना है 3:2, ठीक है, और हमें बोला है बिजनेस में कौन आया, सी, और हमें उसके बाद क्या दिया है, नए फर्म में बी और सी के बीच में रेशो क्या है 4:1, नए फर्म में बी और सी के बीच में रेशो 4:1, ए और बी के बीच में रेशो ले लेते हैं अपन 2:3, ठीक है। नए फर्म में ए और बी के बीच में रेशो कितना है 2:3, नए फर्म में बी और सी के बीच में रेशो क्या है 4:1। सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे या तो मैं ए की वैल्यू निकाल लूं या तो मैं सी की वैल्यू निकाल लूं। तो अगर मेरे को ए की वैल्यू निकालना है तो देखो कैसे लिखोगे, तो दोनों में कॉमन कौन है, बी, दोनों में कॉमन कौन है, बी, तो बी को बेस बना के या तो ए निकाल लो या तो सी निकाल लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रेशो। तो देखो कैसे लिखोगे, when b इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू 3, तो a कितना है, a इज इक्वल टू 2, तो जब b 3 है तो a कितना है 2, ठीक है। when b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, पहले ये लिखा। अब देखो क्या लिखोगे, therefore when b is equal to, अगर b 4 है, b is equal to 4, तो a कितना आएगा, a will be equal to कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर b 3 है तो a कितना है 2, b 3 है तो a कितना है 2, तो अगर b 4 है, b अगर 4 है तो a कितना आएगा, a विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4, ठीक है। ये वो तुमने एक कहानी सुनी होगी ना, 4 रुपए के 10 ऑरेंजेस, 4 रुपीज के 10 ऑरेंजेस, तो 3 रुपए के कितने ऑरेंजेस। तो देखो अपन क्या करते थे, 4 रुपए के 10 ऑरेंजेस, तो पहले अपन निकालते थे 1 रुपए के कितने ऑरेंज। तो अगर मैं बोलूं 1 रुपए के कितने ऑरेंज, तो देखो कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 4 इंटू, ये आ गया 1 रुपए के कितने ऑरेंज, ठीक है। तो इससे अगर मुझे 3 रुपए के ऑरेंज निकालना है तो देखो कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। तो सेम चीज मैंने यहाँ अप्लाई किया, ठीक है, सेम लॉजिक। तो इससे हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू देखो कितना आएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3 इंटू
4, तो ये ए की वैल्यू आ गई, मतलब ये कितना हो गया 8/3। तो देखो हमने क्या किया, ए बी और सी तीनों की वैल्यूज निकाल ली, एंड ए फ्रैक्शन में, बाकी फ्रैक्शन में नहीं है। देखो मैंने ए बी और सी तीनों की वैल्यूज निकाल ली। ए की वैल्यू कितनी है 8/3, बी का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है 1। हमें इन तीनों के बीच में रेशो निकालना है। तो जब भी किसी चीज के बीच में रेशो निकालना है ना, तो सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो ये फ्रैक्शन में है ए का वैल्यू, बी और सी फ्रैक्शन में नहीं है, तो पहले क्या करो, सबका बेस सेम बनाओ। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आएगा 3। तो मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3 से, सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया 3 से। तो देखो ए बी सी तीनों की वैल्यूज क्या हो गई, 8/3, 12/3, 12/3 और 3/3। तो तीनों के बेस सेम हो गए, 3 हटा दो, तो देखो हमारा रेशियो क्या आ गया 8:12:3। ठीक है, तो हमारा रेशियो आ गया 8:12:3। तो ये मैंने तुम्हें क्या बताया, ए की वैल्यू निकाल के। सेम चीज तुम लोग सी की वैल्यू निकाल सकते थे और कर सकते हो, मैं करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सपोज यहाँ पे भी कॉमन क्या है, बी। तो देखो हमने क्या लिया, व्हेन बी इज इक्वल टू कितना, व्हेन बी इज इक्वल टू 4, बी 4 है तो सी की वैल्यू कितनी है 1, बी 4 है तो सी कितना आया 1, सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलर वे में देयरफॉर व्हेन बी इज इक्वल टू कितना 3, b इज इक्वल टू 3, तो c कितना आएगा, c विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 3, मतलब कितना 3/4। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिल गई 3/4। अब देखो a b c तीनों के न्यू वैल्यूज मिल गई, a b c तीनों की न्यू वैल्यूज मिल गई, कितना कितना, a 2, b 3 और c 3/4, तीनों की न्यू वैल्यूज हैं। एंड c की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यूज को भी बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 4 से। तो देखो सबका बेस सेम हो गया, सबका बेस सेम हो गया, तो अब मैं रेशो इजिली निकाल सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सब में से 1/4 हटा दिया, तो देखो रेशो क्या आया 8:12:3। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया है, और इसका एक ट्रिक भी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सेम चीज अगर जो हमें करेंट क्वेश्चन में दिया, तो देखो कैसे करेंगे, या तो मैं a की वैल्यू निकाल लूं या तो मैं c की वैल्यू निकाल लूं। तो देखो a की वैल्यू निकालना है, तो दोनों में कॉमन कौन है, b। तो जब b 3 है तो a कितना है 2, तो जब b 3 होगा, जब b 3 होगा तो a कितना होगा 2 ही होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे तीनों तीनों वैल्यूज में बेस सेम है, तो डायरेक्टली हमें रेशियो मिल गया 2:3:2। और अगर ऐसे ही मैं c की वैल्यू निकालता तो देखो कैसे आता, जब b 3 है तो c कितना 2, तो जब b 3 है तो c भी कितना होगा 2। तो देखो दोनों से हमें क्या मिल गया, रेशियो 2:3:2। ठीक है, आई होप सो ये बनेगा। और इसका ट्रिक भी बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो देखो a का शेयर कितना आएगा, a का शेयर कितना आएगा 2 इंटू 3, b का शेयर 3 इंटू 3 और c का शेयर 2 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, a का शेयर 2/3, b का शेयर 3 इंटू 3 और c का शेयर 3 इंटू 2। तो देखो हमारा आंसर क्या आया 6:9:6। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आएगा 2:3:2। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई a के लिए, b के लिए कॉमन है तो b इंटू b जो दोनों में कॉमन है वो मल्टीप्लाई कर दिया, और c के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो आंसर क्या आया हमारा, आंसर क्या आएगा 6:9:6, 6:9:6। यही चीज अगर जो मैंने दूसरा एग्जांपल बनाया उसमें करते तो देखो क्या आता, उसमें भी सेम आता। आगे बढ़ने से पहले एक मैं, चलो ध्यान देना, चलो यहाँ पे जो अपन ने एक और दूसरा एग्जांपल लिया था, देखो इसमें क्या था, बी और सी के बीच में रेशियो 4:1, सी ए और बी के बीच में रेशियो 2:3। तो अगर मैं तुमसे इसमें आंसर पूछता तो तुम डायरेक्टली बता सकते थे, कितना 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 4 कितना 12 और 1 इंटू 3 3। सो दिस इज योर आंसर। देखो यही आया था अपना आंसर 8:12:3। ठीक है, तो ये अपना हो गया 8th केस। इसको अपन क्या बोलते हैं, इस रेशो का नाम है चेन रेशो। इस रेशो का नाम क्या है, चेन रेशो। और कोई भी रेशो में मैंने कोई तुमको नाम नहीं बताया,
बट इस क्वेश्चन का नाम है चेन रेशो। चेन रेशो मतलब कब होता है, जब हमें तीन में से, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, हमें क्या दिया है, बी और सी के बीच में रेशो दिया है और ए और बी के बीच में रेशो दिया है, जैसे 2:3, और ए और बी के बीच में रेशो दे दिया 2:4। तो अगर हमें बी और सी के बीच में रेशो दिया है, हमें ए और बी के बीच में रेशो दिया है, और हमें ए बी सी तीनों के बीच में रेशो निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन क्या बोलते हैं, चेन रेशो। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और नहीं समझ में आया अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज, नहीं समझ में आया यू कैन आस्क योर डाउट्स। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये केस तुमको बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक बार वीडियो वापस देखना, नहीं बनेगा तो मुझसे वापस पूछना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट केस में। अब देखो क्या दिया है हमें, देखो हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो देखो हमें दिया है ए और बी के बीच में रेशियो क्या है, 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर। बिजनेस में कौन आया, सी, कितने शेयर के लिए, 1/5, ये भी दिया हुआ है। ए और बी पुराना रेशियो दिया है 3:2, सी आया 1/5 शेयर के लिए। आगे देखो क्या दिया है, सी एक्वायर्ड 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। सी ने ए से शेयर लिया, कितना, 1/5 ऑफ ए शेयर, मतलब सी के शेयर का, सी के शेयर का मतलब कितना, 1/5 का, सी का शेयर कितना है, 1/5 का 1/5, मतलब सी ने सी के शेयर का 1/5 किससे लिया, ए से, एंड द रिमेनिंग फ्रॉम बी एंड ए इन द रेशियो 2:1। मतलब सी अपना शेयर किससे ले रहा है, ए से, कितना, सी के शेयर का 1/5, और बचा हुआ शेयर, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग किससे ले रहा है, रिमेनिंग वो किससे ले रहा है, बी एंड ए, मतलब बी और ए से उसने क्या लिया, सी के शेयर का, सी के शेयर का कितना ले लिया, 1/5, मतलब सी ने अपने शेयर का 1/5 किससे ले लिया, ए से, और जो बचा हुआ शेयर है वो किससे ले रहा है, ए और बी दोनों से, बचा हुआ शेयर वो किससे ले रहा है, ए और बी दोनों से, ठीक है। किस रेशो में, 2:1 के रेशो में जो बचा हुआ शेयर है। तो ध्यान से सुनना, इसको कैसे करना है, सी का शेयर कितना है, 1/5, वो किससे ले रहा है, कुछ पोर्शन वो ले रहा है सिर्फ ए से, और कुछ पोर्शन वो किससे ले रहा है, ए और बी, या इसकी जगह में लिख देता हूं बी एंड ए दोनों से, ठीक है। तो 1/5 का 1/5 का 1/5, 1/5 का 1/5, मतलब वी कैन से दैट 1/5 ये हो गया सी शेयर, सी के शेयर का 1/5 उसने किससे लिया, स्पेसिफिकली ए से, मतलब ए से उसने कितना लिया, 1/25, एंड रिमेनिंग शेयर। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, जैसा मैंने तुमको एक कहानी पहले बताई थी कि सी ने अपने शेयर का 1/5, सी ने सी के शेयर का 1/5 किससे लिया, ए से, तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग कितना आएगा, लॉजिक को लगाओ, रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग आएगा सी के शेयर का 4/5, रिमेनिंग कितना आएगा, सी के शेयर का 4/5। अगर सी ने सी के शेयर का 1/5 ए से लिया तो रिमेनिंग कितना बचा, सी के शेयर का 4/5। सी ने सी के शेयर का 1/5 ए से लिया तो रिमेनिंग कितना आएगा, सी के शेयर का 4/5। तो वो किससे लिया होगा, बी और ए से। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ 2:1। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सी का शेयर कितना है, 1/5, सी का शेयर कितना है, 1/5, उसमें से माइनस कर दो जितना उसने सिर्फ ए से लिया, तो ए से कितना लिया है, 1/5, तो इसमें से माइनस कर दिया, सी के शेयर में से अपन ने माइनस कर दिया शेयर फ्रॉम ए, शेयर फ्रॉम ए, तो सी का शेयर कितना है, 1/5, और उसने ए से कितना लिया, 1/25, ए से कितना लिया, 1/25, तो भी हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग शेयर। तो जो रिमेनिंग शेयर है वो किससे ले रहा है, ए और बी से। रिमेनिंग शेयर कितना है, सी के शेयर का 4/5, सी के शेयर का 4/5 वो किसने लिया, बी और ए से। तो यहाँ पे देखो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, रिमेनिंग शेयर का, मतलब 1/5 का 4/5 का 2/3, और यहाँ पे ए ने कितना दिया, रिमेनिंग शेयर का, दैट इज 1/5 का 4/5, दिस इज रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर का 1/3। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना,
यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सी कितने शेयर के लिए आया 1/5, वो अपना शेयर किससे ले रहा है, ए और बी से। कैसे, ए से कितना ले रहे हैं, सी के शेयर का, मतलब सी के शेयर का 1/5 का 1/5, सी के शेयर का 1/5, सी के शेयर का 1/5 मतलब 1/5 का 1/5 उसने डायरेक्टली किससे लिया, ए से। तो ए से कितना लिया 1/25 एंड बचा हुआ शेयर, तो बचा हुआ शेयर कितना है, सी का शेयर इज 1/5, बचा हुआ शेयर 4/5, तो 1/5 का 4/5, 1/5 का 4/5, दिस इज योर रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर वो किससे ले रहा है, ए और बी से। किस रेशो में, 2:1 के रेशो में। तो रिमेनिंग शेयर का 2/3 उसने लिया बी से। रिमेनिंग शेयर का 1/3 उसने किससे लिया, ए से। तो देखो ए से टोटल कितना लिया, ए से अगर मैं बात करूं तो ए से टोटल कितना लिया 1/25 प्लस रिमेनिंग शेयर का 1/3, तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करो तो दिस विल बी इक्वल टू 4/75, 5 into 5 25, 25 into 3 75, तो ये आ गया 4/25। तो देखा जाए तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/25 प्लस 4/25। एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो आएगा 75, दिस विल बी 3 into 1, 3 plus 4, तो ए ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 7/75, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 7/75, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, रिमेनिंग शेयर का 2/3 मतलब कितना 8/25। ठीक है, तो ये मैंने तुमको एक बार स्टोरी से बता दिया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है इसको मैंने तुमको स्टोरी से बता दिया, और इसको मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं। ठीक है, तो अपन स्टोरी को अलग कर देते हैं, ये तुमको काम आ सकती है। ये स्टोरी तुम्हें काम आ सकती है, तो इसको उठा के अपन नीचे रख देते हैं। ठीक है, स्टोरी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे लिखना है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, हमें ओल्ड शेयर मालूम है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, ओल्ड शेयर, और हम सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, तो ओल्ड शेयर लिख के सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा, न्यू शेयर। तो देखो कैसे लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा अपन ने एज ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, ऐसे ही लिख लो बीज ओल्ड शेयर कितना, बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5। ठीक है, ए और बी का हमें ओल्ड शेयर दिया हुआ है। फिर देखो क्या लिखोगे, एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, अगर तुमको वो जो भी अपन ने पूरी क्या बोलते हैं, अपन ने पूरा एक स्टोरी बनाया था, मैं स्टोरी डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी के शेयर का मतलब 1/5 का 1/5, सी के शेयर का 1/5 प्लस रिमेनिंग शेयर। तो अगर सी के शेयर का, सी का शेयर है 1/5, 1/5 का 1/5 उसने ए से ले लिया, तो बचा कितना, बचा कितना 4/5, वो किससे लिया है, ए और बी दोनों से। तो रिमेनिंग शेयर, ये तो ए से डायरेक्टली लिया, प्लस रिमेनिंग शेयर को भी उसने किस रेशो में लिया है, 2:1, मतलब बी 2 और ए 1। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा 1/5 का 4/5, तो देखो ये क्या आ गया, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर उसने लिया है 2:1 के रेशो में बी और ए से, मतलब उसने रिमेनिंग शेयर में ए से कितना लिया, रिमेनिंग शेयर का 1/3। रिमेनिंग शेयर उसने बी और ए से लिया, नॉट ए और बी, रिमेनिंग शेयर उसने बी और ए से लिया है, नॉट ए एंड बी। तो रिमेनिंग शेयर पहले ये निकालो, रिमेनिंग शेयर कितना है, सी के शेयर का 4/5, सी के शेयर का 4/5, उसका 1/3 उसने किससे लिया, ए से। तो देखो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, ए का सेक्रीफाइस। तो देखो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया यहाँ पे 1/25 प्लस, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो ये कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 4/75। तो ए ने टोटल कितना सेक्रीफाइस किया, एलसीएम निकालो 75, दिस विल बी 3 + 4 इज इक्वल टू 7/75। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए का सेक्रीफाइस। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, बी का सेक्रीफाइस, बीज सेक्रीफाइस, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, रिमेनिंग शेयर का 2/3, तो पहले रिमेनिंग शेयर निकालो,
सी के शेयर का 4/5, दिस इज योर रिमेनिंग शेयर, इसका 2/3 किसने सेक्रीफाइस किया, बी ने। तो देखो कितना आएगा, दिस विल बी 8/75। तो ए और बी का हमें सेक्रीफाइस मिल गया, हमें ए और बी का सेक्रीफाइस मिल गया। ओल्ड शेयर मालूम है, हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू शेयर। तो देयरफॉर ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर कितना था 3/5, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 7/75, एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा 75, 75 डिवाइड बाई 5, तो दिस विल बी इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 5, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा 15, 15 इंटू 3 45, 45 माइनस 75 डिवाइड बाई 7 75, तो 1 1 इंटू 7 7। तो देखो ए का न्यू शेयर कितना आ गया 38/75, ए का न्यू शेयर कितना आ गया 38/75। ऐसे ही बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना आएगा देखो, बी का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना आएगा 2/5, ये हो गया ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस कितना किया 8/75, 8/75 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालो, एलसीएम आया 75, एलसीएम आया 75, ठीक है, एलसीएम आया 75 एंड 75 डिवाइड बाई 5, तो दिस इज 15, 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 75 डिवाइड बाई 75 1 1 इंटू 8 8, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना 22/75। तो ये आ गया बी का न्यू शेयर। सी का न्यू शेयर हमें दिया हुआ है, सी का न्यू शेयर कितना है, सी न्यू शेयर हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, बताओ कितना, that is equal to 1/5। देखो तीनों के न्यू शेयर मिल गए, तीनों फ्रैक्शन में है, तीनों का बेस क्या है 75, तो इसको भी 75 बना दो, तो वी कैन राइट 1/5 एज 15/75। तो देखो ये आ गया सी का न्यू शेयर, तीनों के न्यू शेयर आ गए, तीनों फ्रैक्शन में है, तीनों के बेस सेम है, तो देयरफॉर एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी इक्वल टू 38:22:15, न्यू रेशियो 38:22:15, और क्रॉस वेरीफाई करना है सही है या गलत, तो क्या करो तीनों के शेयर ऐड करके देखो, 32 + 22 38 + 22 60, 60 + 15 75, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या है 75। तो तीनों पार्टनर के न्यू शेयर ऐड करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट केस। तो एनपीएसआर के ऊपर मैंने अपने हिसाब से 10 केस बनाए, तो 9 केस मैंने करा दिया, ठीक है। इस केस में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। एंड नेक्स्ट वाला जो केस है 10th केस, वो बहुत इजी है, तो जिसको पहले के 3 केस बनते हैं वो अपने आप आखिरी का जो केस है वो बहुत इजी है, या पहले के 5 केसेस बनते हैं जिसको, वो आखिरी वाला केस अपने आप कर लेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट्स। अगर स्क्रीनशॉट लेना है वर्किंग के साथ, मैं वर्किंग भी ऊपर बना देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका पीडीएफ तो मैं भेज ही दूंगा, तो पर जो भी डाउट है पूछ सकते हो। अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। चलो अपन के 9 केसेस कंप्लीट हो गए एनपीएसआर में, एक और केस देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बहुत इजी केस है, ऊपर के जो अपन ने पहले केसेस डिस्कस किए उसी में से एक है। देखो क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, ए और बी रेशियो क्या है उनके बीच में 3:2। आगे दिया है सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बिजनेस में सी आया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर, सी एक्वायर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, सी ने अपने शेयर का 1/3 किससे लिया, ए से, तो ए से कितना लिया, सी के शेयर का 1/3, ठीक है। कैलकुलेट एनपीएसआर, सी ने अपने शेयर का 1/3 किससे लिया, ए से, तो अगर सी ने पूरा शेयर ए से लिया होता तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होता 1/5, बट क्या बोला है सी ने ए से कितना लिया, सी के शेयर का 1/3, तो बचा हुआ शेयर किससे लिया होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो बचा हुआ शेयर ऑब्वियस है किसने दिया होगा, बी ने। अगर दो पार्टनर्स हैं, ए ने कितना शेयर दिया सी को, ये दिया हुआ है, तो बचा हुआ शेयर किसने दिया होगा, बी ने। तो देखो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, सी के शेयर का, सी के शेयर का मतलब 1/5 का 2/3, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका देखो क्या है,
सी का शेयर कितना है 1/5, सी का शेयर कितना है 1/5, उसमें से ए ने कितना दिया, ए ने दिया है 1/15, ठीक है, ए ने कितना दिया 1/15, मतलब सी के शेयर में से, सी का शेयर है 1/5, उसमें से ए ने कितना दिया, ए का सेक्रीफाइस हमें मालूम है, तो सी के शेयर में से ए ने कितना दिया 1/15, ये माइनस कर दो तो बचा हुआ शेयर जो होगा वो किसने दिया, बी ने। तो दो तरीके से आ सकता है बी का शेयर, ये आ गया बी का सेक्रीफाइस, ये आ गया बी का सेक्रीफाइस। तो तुम्हें ओल्ड शेयर दिया हुआ है, ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3/5 2/5, ए और बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा मैंने ये समझा दिया। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अगर याद हो अपन ने एक केस किया था, देखो केस नंबर 6, सी एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। सी ने अपना शेयर ए और बी से लिया 2:1 में, इसका मतलब सी ने कितना शेयर लिया ए से, सी ने ए से कितना लिया, सी के शेयर का 2/3, तो बी से कितना लिया, सी के शेयर का 1/3। ये सेम वैसा ही है, ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज ओपन रख दी, क्या, यहाँ पे मैंने एक चीज ओपन रख दिया, क्या, उसने ए से कितना लिया है, सी के शेयर का 1/3, बी से कितना लिया ये दिया हुआ नहीं है, तो ये हमें दिमाग लगाना है कि अगर उसने ए से लिया है सी के शेयर का 1/3, तो सी के शेयर का मतलब 1/5 का बचा हुआ 2/3 किससे लिया होगा, बी से। तो ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया, ए और बी का ओल्ड शेयर मालूम है, सेक्रीफाइस आ गया, यू कैन इजीली फाइंड आउट द न्यू शेयर, ठीक है। तो ये केस तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे, इसका आंसर मुझे भेज देना, एंड जो भी डाउट होगा मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो ये अपने एनपीएसआर, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर के हमारे 10 केसेस पूरे कंप्लीट, ठीक है। और भी कुछ केसेस बन सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ केस कोई बुक में पढ़ा नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज मैंने मेरे हिसाब से 10 केस कंप्लीट करा दिया, एंड आगे की चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो तुम लोग को मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं, प्लस तुम लोग के अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट्स।